अथाष्टमोऽध्याय। गर्भ में परीक्षित की रक्षा कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत उवाच। अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिष्यतां दातुं स कृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः तेन नियोदकं सर्वे विलिप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरज पूतसरिज्ज्वले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथा कृष्णां च माधव सान्त्वयामास मुनिर्भर्तबन्धून् च शुश्रूषापीडितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्य प्रतिक्रियाम्। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सबने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता। साधयित्वा जातास्य शत्रुः सहं राज्यं कितमेहर्तं घातयित्वा राज्ञा क्वचित् स्पर्शच्छतायुषा याजयित्वा श्वमेधेस्तं त्रिविवृत्तं कल्पके तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्राश्च सेनेयोदव संयुक्तः द्वैपायनाभिः विप्रेः पूजिते प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमति ब्रह्मान् द्वारकां रथमास्थितम् उपलेभ्येऽभिधावन्तीमुत्तरां भेदिभिर्विलम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यां तेऽभयं पश्ये यत्र प्रस्त्युं परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्तायसो विभो कामं विहतो मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वैराग्य जो दूतों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया और द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सबूर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़े चली आ रही हैं। उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह देखते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्व को नष्ट न करें, ऐसी कृपा कीजिए। सूतवाच। उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः आपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेऽवसरमभूद्यत। त्रयोवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तानालक्ष्यास्त्राण्ययोपाददुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण
स्वानां रक्षां व्यधादि भूम् अन्तस्य सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः स्वे माययाणवृणोदवगर्भं विराटया कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्म शिरस्वमूढ्यं चाप्रतिक्रियं वैष्णव तेज आसाद्य समसाम्यद ब्रह्मद्रियं मामस्तां भूतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयी अच्युते या इदं मायया दिव्या सजत्यवती हन्ति अज। सूत जी कहते हैं भक्ति वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्देश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सोनक जी उसी समय पांडवों ने भी देखा कि चलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। सोनक जी यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्य में है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि और रक्षा संहार करते हैं। ब्रह्मा तेजो विनिर्मुक्तेरात्मजे सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह सति कुन्तेयुवाच नमस्ते पुरुषं त्वयाज्ञमीश्वरं प्रकृतिः परमम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिर्वस्थितं मायाजवनिकाञ्चनमद्या दो दक्षमव्ययं नालक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्य धरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमि हि शिष्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजानंगग्रे। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों की और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष जन परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूल लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप देखते हुए भी नहीं देखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन मुद्रा ते चिरम सृजा तीर्थान् विमोचितः च सहात्मजा विभूते नाथेन विपर्दगणात् विशान्महाम्ये पुरुषादर्शनाद सत्तसभाया वनवासि गच्छतः मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो दोर्ण्यस्त्रस्तस्य चाश्मं हरे अभिरक्षिता विपदः सन्तु पुनः शश्वत् तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनं यत्स्याद् पुनर्भवदर्शनं जन्मेश्वर्य श्रुतश्री विरेधमानमदः पुमानमेवाहरत्य विधातुं वे त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वित्ताय निव्रत गुणव्रतिः आत्मा रामाय शांताय केवल्यपते नमः। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट हंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से सूखग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान है। श्री कृष्ण कहा तक गिनाओ वृक्ष से विलक्षण विलय की भयानक आग से विभिन्न आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की भूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रही, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप निर्धनों के परम धन है। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप और आप ही केवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां सुखं यथा कली न वेद कश्चिदभगवस्य कीर्षितं तविमानस्य नृणां विडम्बनं नायस्य कश्चिदेतोऽस्ति तर्हि दृश्यस्येऽस्मिन् विषमामति नृणात् जन्म कर्म च विश्वात्ममन्यजस्याकर्तुरात्मना तिर्यड्डं नृषीषु यादसुहृदत्यन्तविडम्बना गोप्या ददे त्वयि कृतां सीता दामृतावाड् याति दशाश्रुक लीला लीलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं मीलय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति वीरति यदवीजेति केचिदामुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तिः यदुः प्रियस्यान्यववाये मलयस्तेव चन्दनम्। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सत्य नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं, यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व की आत्मा है, विश्व रूप है। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म ही करते हैं। ये आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू झलक आए थे, काजल कपोलों पर वह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती थी। भला जिससे वह भी वह मानता है उसकी यह दशा, आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है? इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्ते मत्स्य श्रीमाये वदाय च दुर्दिशां भारावतारणायान्ये भूभो नामेयो ददौ सीदन्त्या भूरिभारे जातु महात्मा भुवार्थित
भवेऽस्मिन् तिलस्य मानो नाम विद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणाहार्णे करिष्यन्यति केचन षड्मन्ते गायन्ते गुणन्ते क्षणशः स्मरन्ति नन्दति तवेहितं जनः तायेव पश्यन्त्यचिरेण तावताम् भवप्रवाहो परं पदाम्बजम् अत्यज्ञानस्तनस्तताम् स्वीकृते हिते प्रभो जिज्ञाससि स्वप्तसुहृद्यो जीवन् येषां नाचान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितामहसाम्। दूसरे लोग यह कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतमा और प्रश्न के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यह कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रहे थे। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष लोग कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रभाव को सदा के लिए रोक देता है। भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यों ही विरोधी हो गए हैं। केव्यं नामरूपाभ्यां यदुहि सह पाण्डवा भवतो वदर्शनं यर्हि वशीकाणामीवेशितुं नियं सोऽविश्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा त्यक्तपदेर्कितः भाति स्वलक्षणविलक्षिते इमे जनपदाः स्ववृद्धाः सुपत्यवोषधिविरुधा वनाद्रेण बुधन्वन्तो नूदन्ते तव दीक्षिते अथ विश्वात्मनं विश्वमूर्ते स्वर्गेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दे पाण्डुषु वृष्णशु त्वयि मेऽनन्यविषया मतिमर्धोपते सकृत् गतिमुद्रता गङ्गे भूमुदन्वितिः श्रीकृष्णसख दृष्टन्यस्य भावनी ध्रुवराजन्यवंशदेनानपवगर्भियम् गोविन्दं गोदे जसुरातिसुरात्रिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। यह वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपके दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा है, विश्व रूप है। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सूतवाच प्रत्येत्यं कलपदिं परिणुताखिलो देहं मन्दं जहास वैकुण्ठो यूयन्निव मायया
तां गाढमित्युपा मन्त्रे प्रविश्य गजसहाव्यं श्रेयस्यं च पुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाज्ञेरीश्वर वेहाज्ञे प्रश्नेनादभूतकर्मणा प्रमुदितोऽपीति आसे नार्वोद्यत सुचाप्रीडत आह राजा धर्मसुतश्चन्तेन सुहृदया बलम् प्राक्वेत्तानात्मनां विप्रा स्नेहो वशं गतः अहो मे पश्यताज्ञानं निर्देरुदरात्मना पारत्य श्रीहृदयः स्वे विहव्यो मुमुक्षो हर्ता हर्ता। सूत ही कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। हाँ, कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। सोनकाले विष्णु धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्ध हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला। बालबीज सुहीन्य मित्र पितृ भ्रात गुरुद्रोह नामे स्यान्निर्व्यान्मोक्षो हापि वर्षायुतायुते नेनो राज्यं प्रजाभ्यर्तुं धर्मयुद्धे वधो दिशाम् इति मे नादोदाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां वधत्वबन्धूनां द्रोहो यो सा विहुत्थिता कर्मभिर्दहे विधि कल्पो विपोहितुम् यथा पङ्क्तिं पङ्काम्बासुराकृतं भूतहत्यां तथैवेकां न यज्ञमाष्टुं भगवती। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं प्रस्तोचित यज्ञ इत्यादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदरा से मदरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञ के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे कुंती स्तुति युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमो अध्याय। अथ नवमो अध्याय। युधिष्ठिरादि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविजित्सिया ततो विभीषणं प्रागान् यत्र देवव्रतोऽपतता तदा त्रिभाटः सर्वे वदश्रुतस्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथे विप्रः व्यासभङ्गादयस्तथा भगवान् अपि प्रदिशे रथे सधनञ्जय स देवरोचथात्मवीर इव गुहान्ति दष्टवान् प्रतितां दिवस्यूतमिवामरम् प्रणेमु पाण्डवा भीष्मं सानुदासः चक्रेण तत्र ब्रह्माशय सर्वे देवर्षयः सततं
राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोहों से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। सोनकाले ऋषि ने सब भाइयों ने स्वर्ण जटिल रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुटे हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। सोनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो वृक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हैं। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। सुमन जी उसी समय भरतवंशियों में गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां पर्वतों नारदों नौमियों भगवान बादरायणा बृहदश्व भरद्वाजो शशिष्णु रेणुकासुता वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रिनेतो वृत्समधुमसुतः कक्षीवान् गौतमो अत्रिश्यः घोषिको असंदर्शन अन्ये च मुनियो ब्रह्मान् ब्रह्मारातादयो मना शिष्यैरूपिता जग्मुः कश्यपाञ्जिदसादे तान् समेतान् महाभागानुपलभ्य वसुत्तम पूजयामास धर्मज्ञो देशिकार्यमामदित् प्रश्नं च ततो प्रभावज्ञम् आसनं जगदीश्वरम् निर्देशस्थं पूजयामास नायकोपात विग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासिनान् तक्ष्मे प्रेमसंगतान् अभ्याचष्टानुरागास्त्रे ग्रन्थीभूतेन चक्षुषा अमूकष्टमन्यायं यधूयं स धर्मनन्दनः जीवितुं नाहङ्क्लिष्टं विप्रणधर्ममाश्रिताश्रया। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, दशम हरिद्वार शिष्यों के साथ परशुराम, वशिष्ठ, इंद्र, कृतदत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि सुहृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह तुमको देश काल के भाव को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उनसे कहा, धर्म पुत्रों, हाय हाय, यह बड़ी कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। संस्कृते अतिरथे पांडवों प्रथा प्रथा बाल प्रजा वदन युष्मत् कृते बहु क्लेशान् प्राप्ता सुखवती मुहुः। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद् प्रियं सकालो यदस्य लोको मायोरिव यत् धर्मसुतो राजा गदापाणिरतुरः कृष्णोऽस्ति गाण्डिवं प्रचापन् सुहृत् कृष्णस्ततो विप्रट नाहास्यं कर्मचिद्राजरं पुमान् वेदविधेयत्तसितं यदेव्यजिज्ञासया युक्तः मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्यः भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनाथा नाथिपाहि प्रजः प्रभु एष मे भगवान् साक्षादाद्यो नारायणं पुमान् मनोयं माययानुकम् मूढस्य चरितिः प्रश्नसु अस्यानुभावं भगवान् वेदबुद्ध्यातं शिवम् देवर्षि नारदं साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। अतिनति पांडवों की मृत्यु के समय
तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी, तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। मैं तो यहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हूँ, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हूँ। गांडीव धनुष और स्वयं श्री कृष्ण से हृदय हूँ, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। यह काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर संसार की ये सब घटनाएं ईश्वरक्षा के अधीन है, उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी हो, इसे पालन करने में समर्थ हो। यह श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, यह सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। आपकी माया से लोगों को मोहित करते हुए यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत दूर एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद एवं स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। यं मन्यसे मातुलेयं विप्रियं मित्रं सुहृत्तमं सुहृत्तमम् अकरुं सचिवं दूतं सुहृदादृतसारथिं सर्वात्मनं संवशं हृदयस्यान्हृतरतिः तत्कृतं मतिविषम्यं निरवधस्य च क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पतं यन्मे सुसस्ते जगः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागता भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् आचार्यन् नाम कीर्तयन् यजन कलेवरं यो हि मुच्यते काम कर्मभिः स देवदेव भगवान् प्रतिष्ठताम् कलेवरं यावदिदं योम्यं प्रसन्नहासारुणलोचनोल्ल प्रसन्नमुखाम्बुजो ध्यानपथस्य चतुर्भुजं युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्यं श्यानं सरपञ्चदे अप्रक्ष धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा है। इन सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय का परित और निष्पाप परमात्मा में ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन सब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। देवी देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन मिलता है, जब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। श्रुति कहते हैं कि युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सिर सैया पर सोते हुए श्री भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेक रहस्य पूछे। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमण वैराग्य आरोपाधिभ्या नामना तोभ्य लक्षणानि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवद्रभान समासभ्य संयोगता धर्मार्थ काम मोक्षाश्रम समुपायम यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्त धर्मं प्रवदतस्तस्य सः कालं प्रत्युपस्थितः यो योगिनिश्चन्द्रमृत्यो वाणशतस्तुतरायण सदोपसेत्यं गिरहं सहस्रनेविमुक्तं सङ्गमनः आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीठपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते आनीतद्रगव्यधारयत् शुद्धियाधारणे
मया अथाशुभस्त दीक्षेवाशु तथा निर्वक्त सर्वेन्द्रियगतिर्व्यवमस्तु स्थावजन्यं विसृज्य जनार्दनम्। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वभाव धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निर्वृत्ति और प्रवृत्ति रूप त्रिविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म सबका अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सोनम जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत बनाए योगी लोग चाह करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शतभुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गईं। उनको शास्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों के वृत्ति विनाश को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। श्री भीष्म उवाच इति मते रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वततुंगरे विभुनि श्रेयसुखमुपगते क्वचिद्देहर्तु प्रकृतिः ऋषिः अद्भुतमाः यौवनगमनं तं माधवम् अभीतरघोरवराम्बरं वपुरलकुकुलावृताननाब्जं विजय सखीरतिरश्रुमेव भक्त्या युधि सुरवरयोगिद्रुविश्वसित कचलुलितसमवार्यास्ते महानिशितसरे विलसत्तकवचे अस्तु कृष्ण आत्मा सपदे सखी वचो निशम्य मन्थै निज पर यौवनवर्यो रतं विनिवेश्य स्थितवती वरसेनी गायोर्वक्षणा रतवती पार्थसखे रतिर्मर्मास्तु। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है। यदि अनंत वर्मा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, वो सदा सर्वदा अपने आनंद में स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर रोवन सुंदर एवं श्याम कमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुखवर घुंघराली आदित्य लटकते रहते हैं। अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति और मुझे युद्ध के समय भी उनके वह विलक्षण शरीर याद आते हैं। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल ताप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने के छोटे छोटे बूंदे शोभायमान हो रहे थे। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को भीग रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर अंतकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पांडव सखा भगवान श्री कृष्ण मेरी परम प्रीति है। तब हेतु प्रत्यय नामुकं निरीक्ष्य स्वजनवधात्र्यं दोषबुद्ध्या कुमती मेरदात्मविद्या शरणरतिः परमस्य तस्य निरस्तु स्वनिगमनमपाये मत्प्रीतिज्ञामृतं घीं कर्तुं वप्पलुतोऽर्थस्थः
धृतरथ चरणोऽभ्ययाचलदगुहिर्विहन्तुमिमं विषेखहतो विषीदशं शतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसवमभिव विषसार मद्रमद्रधार्थं स भवतु मे भगवान गतिं वैकुण्ठम्। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हमलों को देखा तब पाप समस्या में अपने स्वजनों के वश से विमुख हो गया। उस समय उन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया। उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के शरणों में हेतु बन गए। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य मुझे करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर कूद पड़ता है वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने एक ही बार मार मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था जिससे सारा शरीर में दोहन हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति है आश्रय थे। विजय विजय रथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतरश्मनि तत्स्वेक्षणे भगवती गतिरस्तु मे मुमुक्षु यन्निरीक्ष्य अनागता स्वरूपम् भजत गति विलासवर्धून्यास निरीक्षण कल्पतोरुमाना कथमनुगतवत्यम् उन्मत्तधा प्रकृतिगमन् किल यस्य गोपवद्भवः मुनिगणनपवधूयान् संकुले अन्तः सदसि युधिष्ठिरराजस्वेषाम् अहर्ण रूपमुपेदईक्षणीयो दर्शने एष आविरात्मा। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान ऋषि कृष्ण के बाएं हाथ से घोड़े के रास्ते और दाहिने हाथ में चाबुक की शोभा से इस पूजन की अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनके इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूढ़ का मोक्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुस्मरणासन की परम प्रीति हो जिनकी लटकीली सुंदर चाल हाव भाव चेष्टाएं मधुर मुस्कान और प्रेम भरे चितवन से अत्यंत सम्मानित होती है। रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रोमोन मास से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके कन्या हो गई थी उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने मेरा परम प्रेम जिसमें युधिष्ठिर का राजशैल्य राजा मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शन में भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। तमीममहमजं शरीरभाजां हृदे दृष्टतमात्मा गर्भितथानां प्रतिदर्शमिवमेकधातमेकं समधिगतोऽस्ति मूढविदूढवेदमोहो। सूत उवाच प्रश्न एवं भगवती मनोभागदष्टिभक्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सुहन्त श्वासोपारमथ सम्पद्यमानमाध्याये विश्वं तन्माणेश्वरे सर्वे बभूवुस्ते तृष्णीस्मयासीवेदनाथैः तत्र द्वन्द्वभयो निर्दोर्द्रेवमानववादिता सचशुसाधवो राज्ञाकात्पेतनुपुष्पतस्ते तस्य हृन्निर्हरणादिनि सम्परे तस्य भार्गवा युधिष्ठिराकारयित्वा दुःखितोऽभवत् तुष्टो मुर्मो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 र्म
शास्त्रमान प्रेम पुनः। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में देखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में
अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक ऊन सबके हृदय में विराजमान हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण में वेद ब्रह्म से रहित होकर प्राप्त हो गया। श्रुति कहते हैं कि इस प्रकार विष्णु पिता में मनमानी दृष्टि की व्यक्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय उन्होंने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम से ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाहिर्व्यं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। पित्रा स चानुमतः राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपेता व्ययं विभु। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बताया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर राज्यपलम्भो नाम नवमो अध्याय। अतः 10वां अध्याय। श्री कृष्ण का द्वारका गमन। सौनक उवाच। हत्वा स्वरिगतस्पर्थ आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मव्रता वरिष्ठः सहानुषे प्रत्यवरुद्र भोजनं कथं प्रवर्तं किम कारयिष्यतं उवाच। वंशा निर्हतं सरोहित्वा भववावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्यैश्वरो युधिष्ठिरं पीतमनां बभूवः निशम्यं विश्वमोकमथाच्युतोक्तः प्रवर्तः विज्ञानविदुतविभ्रं सशासनकामिन्द्र इवाजिताश्रये वरिन्द्योपान्तामनुजानुवर्तितः। श्री कृष्ण का द्वारका गमन। सौनक उवाच। हित्वा स्वरिक्तस्पर्ध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मव्रता वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजनं कथं प्रवर्तं किम कारयिष्यतं। सुत उवाच। वंशाकुरो वर्षवर्षमदवाग्निर्हृतं सरोहित्वा भववावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्यैश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमनां बभूवः निशम्य विश्वमोक्तमथाच्युतोक्तः प्रवर्तः विज्ञानविदुतविभ्रमः शशास कामेन्द्र इवाजिताश्रये परिद्युपान्तामनुजानुवर्तितः। सौनक जी ने पूछा। धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत ये कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर ही कलाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर यह समुद्र पर्याप्त सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। कामं ववर्षः पर्जन्यकार सर्वकामदुभ्यः शिशिशुस्मः प्रजानुगावः पयेषोदस्वेति मुदा नद्यं समुद्रागिरियं वनस्पतिविरुधा फलन्तयोषधियं सर्वाकाममन्त्रतं
तस्य वे नादेव व्याधये कलेशादेव भूतात्महेतवा अजातशत्रावहान्यजन्तूनां राज्ञे करीचित् उषित्वा स्थिरपुरे मासानगतिपयान् हरिः सुहृद्यां च विशोकाय श्रेयसुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्रे चाप्यनुज्ञातः परेष्वेवज्याभिवाद्यतातमः आरुरोधम् यश्चित्त परिष्वक्तो अभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी तत्राता राष्ट्रश्च योत्सर्गो तपोतमोऽयम् रघुदरस्य सौम्यश्च स्त्रियो मतस्य सुतादयेन सहिरेवेणुकान्तो विरहं सार्धधर्मणा। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अविष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े धनुओं वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न हो रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक कलेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, ज्योतिषो, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। ये सारपाणी श्री कृष्ण का विनय नहीं सह सके। सत्संगान मुक्त दुख संगो आतोनुत्सयते मनः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकर्ता कर्णोचनम् तस्मन्यस्त पार्था सहिरन्विरहं कथं दर्शन स्पर्श सलाप सेनासन भोजनी सर्वे ते निमेषेर्षिस्तामनुद्रुतचेतसा वीक्षन्ता स्नेहसंवद्रा विशेलुस्तत्र तत्रः न्यरुन्दनूदनद्राष्ट्रामोत्कण्ठया देवकी सुते निर्व्यात्यगारान्नो भद्रमिति स्यादावन्धस्त्रिया मृदङ्गशङ्खवीर्भिर्यस्य वीणापणवगोमुखा दुन्दुभ्यायाणकघण्टाढ्याने दुर्दुर्भयश्रीस्तथा प्रसादाशिखरारुणा गुरुनार्योदिद्रक्ष्या ववृषो कुसुमे कृष्णं प्रेम प्रीता स्मृति क्षणा सितातपत्रं जग्राहमुक्तादाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशा प्रियं प्रियतमस्यः। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है, यह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर स्वयं को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विनय कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। ये सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेहबंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से ही कि कहीं यात्रा के समय अशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, दुंदुरी, नगाड़े, घंटे और दुंदुभियां आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां टारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी, जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया।
सर्वश्रुति मनोहरा सावेकिलाय पुरशः पुरातनो या एकासीद विशेषात्मनि अग्रे गुरुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्यसि सप्त शक्तिषु सा एव भूयोर्निजवीर्यशोधिता स जीवमाया प्रकृतिं शिस्रक्षेदति अनामरूपात्मनि रूपनामनि विदित समानो सार शास्त्रकृत। बुद्धा और सात्यकी बड़े विचित्र चरण डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर बरसाती थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी कि जो सबके प्राणों मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगतात्मा ईश्वर में जीव में लीन हो जाते हैं और महतत्वादी समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित शक्ति का जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। सवायं यत्पदमन्त्रं सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिष्वान् पश्यन्ति भक्त्युत्कलितात्मनः नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमृति। सवायं सख्यनो गीत सत्सखुकथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यमादरी या ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते यदा धर्मेण तमोधियान् नृपा जीवन्ति तत्त्वेषि सतवद्धा किल दत्तेवन् सत्यमृतं दयां यशोभमायरूपाणि ददयो युगे युगे। अलं श्लाघ्यतं यदो कुलमहो अलं पुण्यतं मधुर्वर्णं यदीश पुंसां वृषभः श्रियं पतिं स जन्मनः संक्रमेणेन चाण्चति चाण्चति। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्र योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में क्रिया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्वगुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य सत्व रस दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अब वो ये यदुवंश परम प्रशंसनीय है क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुमन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है।
बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का पुरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र देश को बढ़ाया है कि वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी जिनका इन्होंने प्राणी ग्रहण किया है उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत स्नान हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अतल सुधा का मान करती हैं जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान वर्धन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रथम सांब आदि है, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वास्तव में धन्य है, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र एवं उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात नवन्य भगवान श्री कृष्ण है जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा परिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से जिनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिव्यक्ति करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी उन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। ये विविधा गदन्तीनां सागिरां पुरयोषितां निरीक्षणेनाविनन्दं सस्वतेन ययो हरि अजातशत्रु प्रतॄणां गोपीथाय मधुजसा परिव्यासं संकेतः स्नेहाग्निप्रायोन्नतः चतुरङ्गिणी अथानुरागतान् सौरी घोरमानविनिहातुरान् शनिवृत्यं दृढं विस्निग्धान् प्रयाससे नगरीं तीं पुरुञ्जाङ्गलं पाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यानं सारस्वतनावतानाथ मरुधन्वतीक्रम्य सुवीरावीर्यो परान् आनेतान् भार्गवोपागात् शान्तबाहो मनागवागौ तत्र ते हरिवृत्तिमुद्यतां सायं मेघे दिशं पश्चाद् कविष्टो गाङ्गतिस्तरम्। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें इसलिए से शंका हुई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। ये लोग उस समय भावी हृदय से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके पिताकी और सात्विकी उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। सुराजी व कुरुंजांगल पांचाल सुरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मचार्य कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत और मरुधन देश को पार करके सौमित और आगे देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यही उनकी दिनचर्या थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां इस प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने श्री कृष्ण द्वारिकागमन नाम 10वां अध्याय।